हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 5th चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 5th का आज हम एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एरिया होता है ये क्या होता है। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया, एक वर्ड दे रखा है एरिया और एक वर्ड दे रखा है वॉल्यूम। अब ये दोनों चीजें होती क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है? जब भी कोई, आप मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये क्या है? एक बॉक्स है। आप इस बॉक्स को कहीं पर रख रहे हो, ठीक है, आप इस बॉक्स को कहीं पर रख रहे हो। माना कि हमने यहाँ पर इस बॉक्स को रख दिया। इस बॉक्स को रखने के लिए इसने जितनी जगह ली, इस बॉक्स के लिए इसने जितनी जगह ली, अब यहाँ पर हमने इस बॉक्स को रख दिया, यहाँ पर और कुछ तो नहीं रख सकते ना। ये जगह इसने जितनी ली, इस जगह, ये क्या होता है? एरिया निकालना कि ये बॉक्स अगर हम कहीं पर रखेंगे तो वो कितनी जगह को कवर करेगा, वो क्या होता है? उसका एरिया। समझ में आया कि अगर हम कहीं पर किसी भी सामान को रख रहे हैं तो वो उसके लिए कितना स्पेस लेगा, कितना एरिया लेगा, वो क्या होता है? एरिया निकालना। ठीक है। अब देखिए, अब वॉल्यूम क्या होता है कि इस बॉक्स के अंदर अगर हमें कुछ डालना है, इस बॉक्स के अंदर अगर हमें कुछ डालना है तो इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कि कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, तो वो क्या होती है? उस चीज की वॉल्यूम। वो क्या होती है? उसकी वॉल्यूम निकालना, कि हमें पहले ही पता चल जाए कि इसके अंदर कितना सामान आ सकेगा। जैसे कि पानी की टंकी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अब पानी की टंकी है, आप उसको रखते हो, तो रखने के लिए उसने जितना स्पेस लिया वो तो क्या होता है? उसका एरिया। वो तो क्या होता है? उसका एरिया। लेकिन उस पानी की टंकी में कितना पानी आएगा? 500 लीटर, 1000 लीटर, 50 लीटर, कितना लीटर पानी आएगा, वो क्या होता है? उसकी वॉल्यूम। वो क्या होती है? वॉल्यूम। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, हम निकालेंगे, आज हम सीखेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ यही सीखेंगे कि हम एरिया कैसे निकालते हैं अलग अलग फिगर्स का। सबसे पहले है हमारे पास रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। अब देखिए, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल क्या होती है? एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल हो। एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल। अपोजिट साइड मतलब कि उसकी आमने सामने की साइड क्या हो? बराबर हो। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए? बराबर। और इस साइड की और इस साइड की, इन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए? बराबर। और रेक्टेंगल में एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आगे जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो ये चीज आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें उसमें और इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स हो और जिसकी अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की साइड्स क्या हो? इक्वल हो। यानी कि अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल। और दूसरा, इसकी जो आमने सामने की साइड्स होती है ना, ये हमेशा पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। अब पैरेलल क्या होता है बच्चों? ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी भी नहीं मिलती। आप इन दोनों लाइनों को अगर इसी तरीके से बढ़ाते चले जाओगे तो ये कभी भी ऐसे क्रॉस करेंगी, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? नहीं करेंगी ना। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आप इसको कितना ही इंक्रीज कर लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में, आप इनको कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल। समझ में आया बच्चों? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स हो, अपोजिट साइड्स जिसकी इक्वल हो एंड अपोजिट साइड्स जिसकी पैरेलल हो। आपको बस यही 3 चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए, ये क्या होती है? रेक्टेंगल की लेंथ। ये क्या होती है? लेंथ। और ये भी क्या होगी? लेंथ। ठीक है। एंड ये क्या होती है? ब्रेथ। ये क्या होती है? ब्रेथ। समझ में आ गया? ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। अब देखिए क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखिए बच्चों, क्या करते हैं हम इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों, अच्छे से समझना फिगर्स को, एरिया क्या होता है वो चीज समझना, आपके फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हम इस लेंथ की और ब्रेथ की आपस में क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे पास पॉइंट है, क्या है, स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर। सेकंड नंबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। याद हो गया बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या होते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब ये चीज ध्यान दे लेना, रेक्टेंगल में होती क्या दो चीजें हैं, एक लेंथ होती है और दूसरी ब्रेथ होती है, और हम उन दोनों के आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। उन दोनों के आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जिसकी 4 साइड्स हो। स्क्वायर में भी कितनी साइड्स होती हैं बच्चों, 4 साइड्स। बट स्क्वायर में एक चीज ध्यान रखना, सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। वो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर। वो क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होती है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हो और सारी की सारी साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, और अपोजिट साइड्स इसकी भी क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल होती हैं। इसकी भी क्या होती है, पैरेलल। अब पैरेलल तो आपको पता ही है क्यों होगी, अगर इक्वल है तो इसको भी बढ़ाओगे इसको भी बढ़ाओगे तो कभी भी नहीं मिलेंगी, इसको भी बढ़ाओगे और इसको भी बढ़ाओगे तो ये भी आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो स्क्वायर क्या हो गया, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं और सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, भले ही आप इन चीजों को हिंदी में याद कर लीजिए, जैसे मैं बता रही हूं भले ही वैसे ही याद कर लीजिए। बस आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है एंड स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए बच्चों, इसमें तो लेंथ और ब्रेथ तो हम बोल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइड। सारी साइड्स को हम इसकी को क्या बोलते हैं, साइड। समझ में आ गया, क्योंकि इस लेंथ, अब अगर हम लेंथ और ब्रेथ में इसको डिनोट करें तो कैसे करोगे, लेंथ और ब्रेथ में तो हमें पता है कि लेंथ थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए और ब्रेथ थोड़ी सी कम भी हो सकती है कई बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम इनको साइड से डिनोट करते हैं। फिर वही फॉर्मूला, जैसे कि रेक्टेंगल में हमने फॉर्मूला बनाया था, एक लेंथ होती है दूसरी ब्रेथ होती है, आपस में हमने क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो सभी साइड है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इन दोनों की भी आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या बन जाएगा बच्चों, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये होता है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है। अब आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, ट्राइंगल। क्या है बच्चों, ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है, ये देखिए, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल क्या होती है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, दोनों में कितनी साइड्स होती हैं बच्चों, 4। कितनी साइड्स होती हैं, 4। बट ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें कितनी साइड्स हो, 3 साइड्स हो। कितनी साइड्स हो, 3 साइड्स हो। अब देखिए अगर हम लेंथ की बात करें तो कि कौन सी लेंथ किसके इक्वल होती है, ये हम यहाँ पे नहीं बात कर सकते। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल्स के टाइप्स बहुत होते हैं, जिसमें हो सकता है तीनों टाइप्स भी इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, 2 साइड भी इक्वल होती हैं, या फिर कोई भी साइड इक्वल ना हो। समझ में आ गया। तो इसकी जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो उसके बेस पे ही ट्राइंगल्स अलग अलग तरीके की होती हैं, जिसको हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे, जो हमारे आगे एक चैप्टर है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए, ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ये भी बोलना बच्चों, 3 साइड तो देखिए ये भी हो जाएंगी 3 साइड, बट ये एक ट्राइंगल नहीं है। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइडें होती हैं, वो क्या होती है, ट्राइंगल होती है। अब देखिए हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, 1/2
बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या होती है? हाइट। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए बेस क्या होता है? बेस ट्राइंगल का होता है ये वाला। ये क्या होता है? बेस। समझ में आ गया? ये क्या होता है? बेस। ठीक है। अब देखिए हाइट क्या होगी? आप बोलोगे कि ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है। नहीं, ये दोनों हाइट नहीं होती ट्राइंगल की। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप हाइट में और इस चीज में बहुत ही फर्क होता है। ये स्लैंट हाइट होती है, यानी कि तिरछी हाइट होती है। ये देखिए ये चीज ऐसे है। आप अगर किसी भी चीज की अगर मान लीजिए ये कोई दीवार है, आप ये लगा लीजिए बच्चों, ये एक दीवार है, ठीक है, और आपको इसके साथ यहाँ पे ऐसे सीढ़ी खड़ी करनी है। आपको इसके साथ ऐसे सीढ़ी खड़ी करनी है। सीढ़ी तो हम ऐसे खड़ी करते हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि जो इस सीढ़ी की लेंथ है वही इस दीवार की लेंथ है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब हम इस सीढ़ी को ऐसे सीधा खड़ा करेंगे तो ये देखिए ये सीढ़ी जो है इससे ऊपर ही जाएगी, इससे ऊपर जाएगी ना, तो ये सीढ़ी की हाइट और इस दीवार की हाइट इक्वल नहीं हो सकती। तो हाइट क्या होती है? जो बिल्कुल सीधी हो। हाइट क्या होती है? जो बिल्कुल सीधी हो, वही चीज क्या होती है? हाइट होती है। लेकिन यहाँ पे तो ये जो लाइनें हैं ये बिल्कुल सीधी है ही नहीं, तो ये हाइट नहीं होती बच्चों। हाइट क्या होगी? ये बिल्कुल सीधी, ये यानी कि यहां से लेके यहां तक की ऐसे बिल्कुल लेंथ जो होगी वो क्या होगी? हाइट होगी। वो क्या होगी? हाइट। समझ में आ गया? और हाइट को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। हाइट को ही क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ध्यान रखना, अगर कहीं पर वर्ड आ जाए एल्टीट्यूड तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एल्टीट्यूड और हाइट दोनों ही एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। और वैसे एल्टीट्यूड होता क्या है? एक ऐसी लाइन जो किसी नीचे दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो क्या होता है बच्चों? एल्टीट्यूड। तो अब देखिए बिल्कुल सीधी होगी तो नीचे वाली लाइन पे तो 90 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा, है ना? बन ही जाएगा ना। अगर कहीं पर भी हाइट क्या होती है? मैंने क्या बताया? बिल्कुल सीधी लाइन। अब बिल्कुल सीधी लाइन कहीं पर भी होगी तो नीचे तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी नीचे वाले बेस पे। तो क्या होगा? वो एल्टीट्यूड भी हम उसको बोल सकते हैं। क्लियर है? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर है तीनों चीजें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये तीन चीजें आपकी होती हैं। अब हम इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। अब अगर आपको दे दिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसमें लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। क्या लिख दोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखना बच्चों, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर होना चाहिए। क्या लिखोगे? लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ के नीचे लेंथ जितनी है उतनी लिख देना। लेंथ कितनी है हमारी? 8, तो 8 लिख दिया। मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? 3, तो 3 लिख दिया। क्लियर है? तो इन दोनों के आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 8 3 जा कितना होगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, आप कभी भी किसी भी फिगर का एरिया निकालते हो तो वो हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। और यूनिट कौन सी होगी? जो दे रखी होगी। ये देखिए जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों सेंटीमीटर में दे रखी है ना, दोनों सेंटीमीटर में, तो यहां भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना। अगर आप ये वाली चीज नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे मीटर दे रखा होता है तो क्या हो जाता है? 24 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर बोल लो या स्क्वायर सेंटीमीटर बोल लो, ठीक है। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, आपकी मर्जी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो फॉर्मूले अभी आपने रिवाइज किए हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पे निकालने हैं। अब अगर आपको क्या निकालना पड़ जाए? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और आपको दे क्या रखा है? साइड। सिर्फ क्या दे रखी है बच्चों? साइड 8 सेंटीमीटर। साइड आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर।
तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या निकाल देंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखो, क्या है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अब स्क्वायर में तो सारी की सारी साइड्स बराबर होती है। 8 सेंटीमीटर एक साइड दे रखी है, तो चारों की चारों साइड्स कितनी होंगी? 8 सेंटीमीटर होंगी। तो 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64। किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। यहां भी हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर आपको निकालना पड़ जाए फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या निकालनी है? ट्राइंगल। ठीक है, और दे क्या रखा है? बेस दे रखा है 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर एंड एल्टीट्यूड दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। दोनों ही चीजें किस में दे रखी है? मिलीमीटर में। बस सीधा सा निकाल दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, या फिर बोल सकते हैं हम एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड दे रखा है तो यहाँ पे हाइट लिखने की बजाय आप सीधा ही क्या लिख देना? एल्टीट्यूड। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस कितना है बच्चों? 12। बेस कितना है? 12 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितना है? 22। एल्टीट्यूड कितना है? 22। समझ में आया? अब देखिए डिवाइड में 2 है और ऊपर अगर हम 2 से कोई कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज आपको आती होगी बच्चों। देखिए दोनों ही अगर एक टेबल में आ रहे हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 12 और 2 दोनों ही एक टेबल में आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यही होगा। अब देखिए इस 2 से आप 22 को नहीं काट सकते, एक बार में सिर्फ एक ही नंबर को आप काट सकते हो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 सॉरी। अब देखिए क्या बच गया हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई 22। क्या बच गया? 6 मल्टीप्लाई 22 कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12, कैरी गई 1, 6 2 जा 12, 12 और 1 13। क्या आ गया बच्चों? 132। किसमें था? मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? हमारा आंसर कितना आ गया? 132। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इजीली सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहां तक का हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है और बहुत सारी चीजें हम वहां पर करवाएंगे। ठीक है बच्चों, और प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो बच्चों। और आप हमारी वीडियो देख रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।